गुड मॉर्निंग बच्चों। कल और परसों जो भी हमने पाठ पढ़ा दुख का अधिकार, उसके मैंने कुछ आपको टॉपिक बताए थे कि सारांश के अंदर टॉपिक दिए थे। उसमें पहला था पोशाकों की श्रेणियाँ, दूसरा लोगों का अधिकारपूर्ण टिप्पणियाँ, और तीसरा था स्त्री की समस्या, और चौथा था अमीर स्त्री का दुख। तो मैंने खाली कुछ कुछ समझाया था आपको, लेकिन मैं आज डिटेल में आपको थोड़ा समझा रही हूँ। तो सबसे पहले दुख के अधिकार के अंदर पहला था पोशाक की श्रेणियाँ। पोशाक की श्रेणियाँ बहुत तरह की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हीं से मनुष्य का क्या होता है, अधिकार और दर्जा निश्चित होता है। कई पोशाकें तो हमारे लिए क्या कर देती हैं, अनेक दरवाजे खोल देती हैं, और कई पोशाकें हमारे लिए अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार की बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया खरबूजे रखे बैठी थी और फपक फपक कर रो रही थी, लेकिन लेखक उसको, सब लोग तो घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन लेखक का मन कर रहा था उससे बात करने के लिए, लेकिन वे अपनी पोशाक के कारण उससे बात नहीं कर पा रहे थे, उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। तो ये अपनी पोशाक का क्या हो गया, पोशाक की श्रेणी हो गई, यानी उच्च श्रेणी की वजह से वे उस नीची जाति के व्यक्ति औरत के पास बैठने में कतरा रहे थे। तो ये चीज होती है। दूसरा है लोगों का धिक्कारपूर्ण टिप्पणियां करना, यानी लोग समझते नहीं हैं कि किसी का क्या दुख है, वो ना समझते हुए भी वो अपनी टिप्पणियां करते हैं। जैसा कि इस पाठ के अंदर कई लोग उस बुढ़िया को बेहया कह रहे थे कि जवान बेटे की मृत्यु हो जाने पर भी वह खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई है, और कई लोग उसे धर्म ईमान के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से, लेकिन उसके अंदर का दुख कोई भी नहीं समझ रहा था। यानी सब लोग उसके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। तीसरा है स्त्री की समस्या। जब लेखक को पता लगता है कि वो बुढ़िया क्यों रो रही है, क्योंकि उसका जवान पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन वह, उसका घर में कोई व्यक्ति नहीं है उसका घर खर्च चलाने के लिए, और जो कुछ जमा पूंजी थी वो बेटे की मृत्यु पर उसने लगा दिया था। अब आखिरकार उसे क्या करना पड़ा, स्त्री की समस्या क्या हो जाती है कि बच्चों का पेट पालने के लिए उसको कुछ काम करना होता है, तो वो खरबूजे लेकर बैठ गई। तो ये चीज भी यहाँ पर दर्शाई गई है। चौथा है अमीर लोग, अमीर स्त्री का दुख, यानी अमीर लोगों का जो दुख होता है वो ऐसा होता है कि उनके ऊपर कोई भी विपदा आ जाती है तो वो उसका बहुत दिनों तक पश्चाताप करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कई लोग उनके पास आकर बैठते हैं, उनको सांत्वना दिलाते हैं। तो ये सब क्या है कि काफी दिन तक उनका जो दुख होता है वो चलता रहता है। जिस प्रकार की लेखक ने यहाँ इस पाठ में बताया कि एक धनवान स्त्री थी, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वो 2.5 महीने तक क्या करती रही, पलंग से उठी नहीं और चक्कर खा के गिर जाती थी। तो डॉक्टर लोग उसके पास बैठे रहते थे, एक नर्स पास में बैठे रहती थी, और रिश्तेदार भी उसके पास आकर बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ पर लेखक ने 2 पुत्र वियोगिनियों की तुलना की है,
यानी जो दो पुत्रों से वियोग हुआ, जैसे गरीब स्त्री और अमीर स्त्री। तो जो गरीब स्त्री है वह तो दूसरे दिन ही अपने पुत्र के वियोग में है, दुख में है, लेकिन दूसरे दिन ही अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खरबूजे बेचने चली जाती है। और इधर जो अमीर स्त्री है वह अपने पुत्र वियोग के अंदर 2.5 महीने तक पलंग पर बैठी रहती है और दुख का अनुभव करती है। तो यहाँ पर ये है कि लेखक कहते हैं कि उनके मन में यह विचार आता है कि शोक करने के लिए भी, दुख मनाने के लिए भी सुविधा भी होनी चाहिए और अधिकार भी होना चाहिए। यानी ये सब अमीर व्यक्ति के लिए भी और गरीब व्यक्ति के लिए भी, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ में आपको आया होगा। और यहाँ कुछ मौखिक क्वेश्चन है वे मैं आपको बता रही हूँ, वो देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो वो आप लिख लीजिए। किसी व्यक्ति की, पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा और उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। दूसरा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? आंसर है इसका, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी हुई फफक फफक कर रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है, उस स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। फोर्थ है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? आंसर है, स्त्री का लड़का सांप से डसे जाने के कारण मर गया था। स्त्री का लड़का सांप से डसे जाने के कारण मर गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गुड़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? गुड़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं देता क्योंकि स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, इसलिए उससे पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण कोई उसे उधार नहीं देता था। ये आप लोग कॉपी में करेंगे, जो रजिस्टर मैंने आपको बनवाया है उसमें करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में कराऊंगा।